Hi guys, welcome to True North. So today is the 1st of March 2024. हम कर रहे हैं आज के करंट अफेयर्स. तो स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से. रिपोर्ट आई है ऑन दी स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया. ठीक है, तो ये रिलीज़ की है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव ने. इसमें कहा गया है कि इंडिया की जो लेपर्ड पॉपुलेशन है इट करंटली स्टैंड्स एट 13,874. जो स्टेट है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा लेपर्ड पॉपुलेशन है वो है एमपी विद 3,907 लेपर्ड्स, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. उसके बाद जो टाइगर रिजर्व है विद द हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन वो है नागार्जुना सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व इन आंध्रा. एंड सेकंड पे है पन्ना टाइगर रिजर्व एमपी और सतपुरा टाइगर रिजर्व एमपी फॉलोज आफ्टर दैट. तो ये तो हमने देखी जो लेपर्ड की पॉपुलेशन पर जो अभी करंटली रिपोर्ट आई है. एक जनवरी के करंट अफेयर्स में से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो रिलीज़ हुई थी स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया. तो स्नो लेपर्ड्स का जो काउंट था इस रिपोर्ट के हिसाब से 718 था और लद्दाख में हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स है. ठीक है, आगे चलते हैं. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA जो है इंडिया इस्टेब्लिश करने वाला है. इसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इब्का. ये एक कोएलिशन एक अलायंस होगा ऑफ 96 मेंबर्स. तो इसमें कंट्रीज़ और बॉडीज़ जो हैं वो दोनों ही मेंबर्स रहेंगी. बिग कैट रेंज कंट्रीज़ यानी कि ये जो 7 बिग कैट्स हैं जो आप इमेज में देख सकते हैं इनमें इनके जो हैबिटेट्स वाली कंट्रीज़ हैं वो नॉन रिच कंट्रीज़ जो कि कंजर्वेशन में जो है हेल्प करना चाहती हैं और अदर बॉडीज़ जो कंजर्वेशन पार्टनर्स होंगी वो इसमें रहेंगी. हेडक्वार्टर इसका होगा इंडिया में और एम होगा इस अलायंस का टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द 7 बिग कैट्स. आपका टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगवार एंड चीता एंड ऑल ऑफ दीज आर फाउंड इन इंडिया. इसका जो फर्स्ट अनाउंसमेंट है देश के प्रधानमंत्री ने किया था अप्रैल 2023 में. 50th एनिवर्सरी थी जब प्रोजेक्ट टाइगर की, उसको कमेमोरेट किया जा रहा था. वहाँ पे इब्का का फर्स्ट लॉन्च किया गया था. इसके साथ ही देख लेते हैं कि ग्लोबल टाइगर डे कब होता है. तो इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 29th ऑफ जुलाई. ठीक है, आगे चलते हैं. किताब है स्वॉलोइंग द सन. ये लिखी गई है बाय फॉर्मर UN डिप्लोमेट लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी. तो इसको हम एक छोटे से ट्रिक से याद करेंगे कि ईश्वर स्वॉलोड द सन, तो इससे इनका जो नाम है मुर्देश्वर हम याद रखेंगे. ठीक है, तो स्वॉलोइंग द सन किताब. आगे देख रहे हैं कि सिंगापुर का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इट हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम फॉलन बिलो 1%. तो इससे पहले कि हम देखें कि कितना है अभी, पहले समझ लेते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है. तो इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक देश में एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट ए वुमन विल हैव ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. ठीक है, तो वो उसे हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट. अब जब 2.1 आता है TFR विच इज़ चिल्ड्रन पर वुमन, तो उसे हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी मानते हैं कि उससे जो पॉपुलेशन है उस कंट्री की विल रिमेन स्टेडी. ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी मानते हैं 2.1 को. तो सिंगापुर का जो TFR है इट इज़ एट एन ऑल टाइम लो ऑफ 0.97. तो ये 2023 का डेटा है. रीज़न्स हैं इसके कि चाइल्ड रेजिंग के जो हाई फाइनेंशियल कॉस्ट होती है उसकी वजह से द पीपल ऑफ सिंगापुर आर नॉट हैविंग इनफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन. इसका कॉन्सिक्वेंस होता है मैन पावर और लेबर के शॉर्टेजेस एंड स्टडी डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. साथ ही यहाँ पे साउथ कोरिया को भी देख लेते हैं. ये जो लिस्ट है इसमें टॉप किया है साउथ कोरिया ने विद द लोएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड ऑफ 0.72. ठीक है, यहाँ पे भी रीजंस इस तरीके के ही थे, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड डैमेज टू दी करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन. तो यहाँ पे हमने दो देशों का जो है TFR देखा. साउथ कोरिया का सबसे लोएस्ट है 0.72 और सिंगापुर का है 0.97. आगे चलते हैं.
तो पेरू ने डिक्लेयर की है डेंगू हेल्थ इमरजेंसी अपने देश में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ अमेरिकन देश है पेरू, कैपिटल है लीमा। डेंगू के केसेस में सर्ज की वजह से इन्होंने हेल्थ इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की है। अभी फरवरी 2024 में ही रियो डे जनेरो ब्राज़ील में भी सिमिलर आउटब्रेक ऑफ डेंगू फीवर की वजह से हेल्थ इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की गई थी। थोड़ा सा यहाँ पे डेंगू के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, तो वायरल है ये। इट इज़ स्प्रेड थ्रू मस्कीटोज, यानी कि जो वेक्टर है वो मस्कीटो हैं, थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडिस इजिप्टी या एडिस एल्बोपिक्टस मस्कीटो। तो ये जो दो हैं मस्कीटो, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ द डेंगू फीवर। ठीक है, तो जब हमने इसको फरवरी में कवर किया था तो इसके सिम्टम्स वगैरह भी देखे थे, तो आप रिवाइज कर सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। 3 न्यू मून्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन आवर सोलर सिस्टम। एक जो है यूरेनस को ऑर्बिट कर रहा है मून, और दूसरा जो है नेपच्यून को ऑर्बिट कर रहा है। द अदर टू सॉरी आर ऑर्बिटिंग नेपच्यून। तो इससे जो टोटल काउंट है यूरेनस के अब हैं 28 मून्स और नेपच्यून के हैं 16। थोड़ा सा यहाँ पे स्टैटिक जीके में से रिलेटेड डेटा देख लेते हैं। तो जहाँ जो ऐसे जो प्लैनेट्स हैं जिनका कोई मून नहीं है, यानी कि मून यानी कि नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो मर्करी एंड वीनस, तो दीज टू, इनका कोई मून नहीं है। अब मैक्सिमम है सैटर्न के विद 146 मून्स, तो सैटर्न के मैक्सिमम है। उसके बाद आता है आपका जुपिटर विद 95 मून्स। अब लार्जेस्ट मून जो है वो कौन सा है, तो जुपिटर का जो मून है गैनीमीड इज़ द लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट मून है मार्स का डीमोस। ठीक है, तो ये हमने स्टैटिक जीके जो है रिलेटेड कवर कर लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं तावी फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू रीजन का जो कल्चर है, आर्ट है, हेरिटेज है, उसको शोकेस करते हुए सेलिब्रेट किया जाता है तावी रिवर के अराउंड। ठीक है, आगे हम चल रहे हैं मिसलेनियस सेक्शन के ऊपर। तो इसमें फर्स्ट आर्टिकल है आपका कि घाना के पार्लियामेंट ने एक एंटी LGBTQ बिल जो है वो पास किया है। अभी दिस बिल रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल टू बिकम ए लॉ। पर देखते हैं घाना कहाँ पर है, तो अफ्रीकन नेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं घाना, कैपिटल है अक्रा। इन्होंने एक बिल पास किया है विच criminalizes LGBTQ relationships and also criminalizes LGBTQ advocacy, यानी कि आप उनकी राइट्स के लिए अगर लड़ रहे हैं then also it is considered a criminal offense। नेक्स्ट देख रहे हैं कि 2 चाइल्ड नॉर्म फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन राजस्थान। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इस तरीके के नॉर्म्स पास किए हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है, कहा है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट नहीं करता है। तो ये जो 2 चाइल्ड नॉर्म है, ये है कि राजस्थान का जो वेरियस सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2001 है, उसमें बार करता है कैंडिडेट्स को फ्रॉम सीकिंग गवर्नमेंट जॉब्स जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2027 का होस्ट रहेगा बीजिंग चाइना। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2027 जो है होगी आपकी बीजिंग चाइना में। वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने चाइना को सिलेक्ट किया। आगे हम देख रहे हैं पहला देश जो कि भारत का जन औषधि इनिशिएटिव ज्वाइन कर रहा है इज़ मॉरिशस। तो इससे मॉरिशस को भी एक्सेस मिलेगी टू हाई क्वालिटी मेड इन इंडिया जेनेरिक मेडिसिन। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं जन औषधि अभियान के बारे में। तो ओरिजिनली ये लॉन्च हुआ था 2008 में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इसको 2016 में रीनेम किया गया टू प्राइम मिनिस्टर भारतीय जन औषधि प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट या परियोजना। तो ये इसका एम है कि क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो हैं सभी सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन को जो है इजीली एक्सेसिबल हो। तो जेनरिक दवाइयों के लिए है आपका जन औषधि अभियान। आगे हम देख रहे हैं इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी
और ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड है बाय द कोचिन शिपयार्ड और इस फेरी का नाम है सुचेता। तो ये जो है हाइड्रोजन फ्यूल पे बेस्ड है, तो इसके एमिशन ज़ीरो होंगे, नॉइज़ ज़ीरो होगी और एनर्जी एफिशिएंट होगी ये फेरी। फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी ऑफ इंडिया। इसके बाद हम देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो गवर्नमेंट ने एक ये इनिशिएटिव चलाया है, मेरा पहला वोट देश के लिए। तो इसमें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है प्रमोट किया जाएगा कि जो यूथ हैं वो इलेक्शंस में वोट करें, उनका पार्टिसिपेशन जो है इंक्रीज़ हो। इसके बाद हम देख रहे हैं ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2024, जो यूएन और इंटरनेशनल बॉडी सेलिब्रेट करती हैं एवरी ईयर ऑन 1 मार्च। इस साल का इसका थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। ठीक है, तो सभी की हेल्थ और सभी की राइट्स जो है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का थीम है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। आगे हम देख रहे हैं ब्लू टॉक्स मीटिंग ऑन ओशियन हेल्थ एंड गवर्नेंस। तो ये पहली बार यानी कि इनॉग्रल जो है मीटिंग थी ब्लू टॉक्स की ऑन ओशियन हेल्थ एंड गवर्नेंस, जिसमें कि बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया और इसका जो होस्ट रहा इस साल का इंडिया रहा फॉर द फर्स्ट टॉक्स। इंडिया ने इस मीटिंग को, ब्लू टॉक्स मीटिंग को होस्ट किया इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस एंड कोस्टा रिका और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने जो है इसको होस्ट करवाया। आगे हम देख रहे हैं ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। तो अभी तक जो है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टिल डेट 150 रेलवे स्टेशंस को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन जो है दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम ये देख लेते हैं कि इसका क्या एम है। तो इस सर्टिफिकेशन का एम ये है कि सेफ़ और हेल्दी खाना जो है सभी मेजर रेलवे स्टेशंस पे पैसेंजर्स को अवेलेबल हो। ठीक है, तो उसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एक सर्टिफिकेट देती है कॉल्ड द ईट राइट स्टेशन। अभी तक 150 रेलवे स्टेशंस को ये सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल।